हेलो मेरे छोटे भाई बहन, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने कल की क्लास में हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया था प्रश्नावली। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2। मात्र 10 मिनट में आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, चीजें आपको अच्छा लगेगा, चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार अपनी स्क्रीन से प्रश्न को पढ़िए, तब चीजें आपको ये समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि सही विकल्प क्या करिए, चुनिए। ठीक है, उनमें से दिया है y बराबर दे दिया है 3x + 5 का कारक एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अद्वितीय हल होने का मतलब बच्चों, एक अद्वितीय हल मतलब इसका मतलब क्या था, एक हल, यूनिक हल, यूनिक हल ना। एक अद्वितीय, नाम पे मत देखिए अ लग गया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए केवल दो हल है। इसका कारण कि एक हल प्राप्त होगा क्या, कि दो हल प्राप्त होगा। लास्ट में बोल दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसको आपको बताना है, इसका आंसर हमको पता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो चीजें जानना चाहिए। हम जरूरी नहीं हम आपको टिक करा देंगे बच्चों, ये टिक कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए तो नेक्स्ट सवाल पे चलें। बाकी ऐसा हम बात आपको नहीं करते हैं, हम आपको नियम तरीके बताते हैं कैसे किया जाता है कैसे नहीं। ठीक है, आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएंगे तो आपको चीज अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। यहां से हम लोग ये सवाल दिया, आपका क्या दे दिया है, y बराबर दे दिया आपका 3x + 5, ये दिया है नहीं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हल निकालने के लिए, कोई सी चीज का मान निकालने के लिए आपके ऊपर है। x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग x बराबर 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3, या y बराबर 0, फिर 1 1 2 3, ऐसे रखा जाता है, 0 से स्टार्ट किया जाता है। आप 10 12 रखेंगे, आपका आंसर वो भी सही है, बगैर थोड़ा मान्य नहीं रहेगा। क्यों मान्य है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से किया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। यदि सोचिए x बराबर हम क्या ले ले, 0, क्या ले ले, x बराबर क्या ले ले, 0 रखने पर। यदि हम इसको समीकरण 1 बना ले, x बराबर 0 रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। हम आपको ये सवाल बता रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये एकदम एसी टाइप का सवाल है, उसमें हल निकालना, इसमें हल नहीं निकालना। अब देखिए 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ दो संख्या बीच में क्या था, गुणा, तो गुणे gx मान कितना है, 0 और +5, तो y बराबर जाएगा 0 में किसी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा 5, तो y बराबर आपको क्या 5। तो पहला हाल आपको क्या प्राप्त हुआ, पहले लिखा जाता है x y, आपको लिखने का तरीका क्या आता है, x, y होता है। तो x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 5, ये पहला हल हो गया। कितना हल प्राप्त हुआ, पहला। इसी प्रकार और निकाल सकते हैं, x बराबर 1 रखिए। अब x बराबर 1 रखेंगे तो कहाँ रखें भैया, समीकरण 1 में, इसी में रखा जाएगा, पूरा मामला इसी में होगा, सब इसी में रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए रखिए। तो क्या दिया है, y बराबर दे दिया है 3x + 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3, बीच में क्या आता है, गुणा 1 + 5, 3 1 कम हो जाएगा 3, भाग जोग में पहले क्या होता है, कहेंगे पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे, 3 1 कम हो जाएगा 3, अब +5 है तो 5, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया आपका, 8। फिर हमारा हल जो प्राप्त हुआ, वो हल क्या हुआ बताइए, पहले क्या लिखा जाए, पहले x लिखा जाएगा, x मान कितना रखे थे, 1, तो y हमको कितना प्राप्त हुआ 8, 1 कम 8। फिर अब आपको इसी प्रकार आप रखते जाइए, इसी प्रकार आप रखेंगे तो कितने हल प्राप्त होंगे। ये क्रिया कहाँ तक करना होगा, ये क्रिया आपको अनंत तक करना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, मान निकलता जाएगा। इसी प्रकार यही आपका है। तो इसका एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय मतलब केवल एक हल, ये कहेंगे ये हमारा गलत है, ये कदापि नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर गलत। फिर दूसरा कारक केवल दो हल, ये दो हल मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, अरे बिल्कुल मिलेंगे। आप 3 रखिए, 4 रखिए, उससे आपका हल मिलेंगे, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा गलत। कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब क्या, अपरिमित इनफाइनाइट हल मिलेंगे क्या, बहुत मतलब बहुत हल मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, देखिए क्या लिखा है, अनेक हल, भैया बहुत सारे मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा उसको लॉक कर दीजिए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। इसको लिखना है तो कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
उसमें क्या करना है, आपको हल निकालना है। इसमें क्या करना था, हल, इसमें आपको खाली दिया था कौन सा ऑप्शन सही था, उस सवाल में आपको हल निकालना है, जैसे निकालने वैसे निकालना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़िए, पहले स्क्रीन में क्या लिखा है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब आपको समीकरण दे दिए, समीकरण 1 2 3, इसके कितने हल निकालना है, 4। मतलब एक समीकरण को उठाइए, उससे 4 हल मान निकालिए। दूसरा मतलब 4 4 मान मतलब 12 मान निकालना है, 4 इसका निकालना है, 4 इसका, 4 इसका, अलग अलग से निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, आइए, मजा आएगा, मजा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे हो तब। चलिए देखिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, सीधी सी बात है, x का मान निकालना है। यदि हम पहले को उठा ले, पहले वाले को क्या हम लोग अभी पहला ही सवाल हमने पढ़ा था, वहां y बराबर कर दिया था। अगर ये y प्लस में है, देखिए वही 75 बार में करेंगे तो उससे अच्छा अभी कर लीजिए। तो y को रोक लीजिए, देखिए प्लस उधर क्या जगह माइनस, तो 7 माइनस 2 है। आप इतना काम हमेशा करेंगे, इससे ये होगा आपको 75 बार करने की जरूरत नहीं होगा। अब x मान रखिए अपने मन से, समीकरण नंबर 1। अब x रख सकते थे y, तो लिखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे पर। तो ये 0 हमने रखा तो क्या आ जाएगा, कहेंगे y बराबर हो जाएगा 7 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 2 रहेगा, यहाँ बीच में क्या है गुणा, बीच में गुणा तो x मान है 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7, और 0 में किससे गुणा करेंगे 0, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा जो पहला हल प्राप्त हुआ, पहला हल क्या हुआ, पहले x मान कितना है, x मान 0 आया, तो y मान कितना है 7, ये पहला मान हुआ। ठीक है, आइए दूसरा भी देखिए। इसी में दूसरा मतलब दूसरा है। अब पुनः क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, 0 स्टार्ट के 1, तो x पुनः x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखने पर। कहाँ रखेंगे भैया, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। चलिए 1 में रखिए, तो देखिए क्या है आपका y बराबर है, क्या दिया है, y बराबर आपका 7 माइनस 2x है। ठीक है, तो y रहेगा ही रहेगा, यहाँ 7 माइनस 2 गुड़े x, x हमारी वैल्यू कितना बच्चे 0। अच्छा 1 रखना है तो 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7, पहले गुणा होगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 7 में से 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारा हल निकला, जो दूसरा हल निकला तो क्या निकला बच्चों, x मान कितना रखे थे 1, y का मान कितना है 5। ठीक, इसी प्रकार और रखेंगे, इसी प्रकार से 4 ठो निकालना है ना, अभी तो 2 हुआ, 1 2, इसी प्रकार से क्या रखेंगे बताइए, कह देंगे। अब बताइए क्या रखेंगे, जल्दी से बताइए, x बराबर 2 रखेंगे। कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। चलिए यहीं देखते रहिएगा। अब रखिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, देखिए y रहेगा 7 माइनस 2 है, 2 लिख लीजिए, यहाँ गुणा के निशान हो जाएगा गुणा, x मान कितना रख रहे हैं, अब 2 रख रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो y हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3। तो हमारा जो मान निकला है, तो हमारा जो थर्ड वाला मान आया क्या आया बच्चों, x मान कितना रखें, x मान 2 रखें, तो y का मान भी कितना आया 3। एक और निकाल लेंगे 4, तो लिखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखें अब 3 रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे आप हमेशा। ठीक है, x बराबर 3 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, यही समीकरण आपका 1 है। यदि इसको बना दें हम समीकरण 1, तो ये आपका समीकरण 1 रखेंगे। देखिए y है तो y हो जाएगा, 7 है 7 माइनस 2 लिख लीजिए गुड़े x वैल्यू कितना है 3, तो y बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो y 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये y का मान निकल गया। बाकी हमारा जो मान है फोर्थ वाला, वो क्या हो जाएगा, पहले x लिखा जाए, x वैल्यू कितना रखे बच्चों, x का मान कितना है 3, y कितना आया 1, 3 का मान 1, ये 500 हो जाएगा। पहले x लिखा जाएगा फिर y। ठीक है, अब आइए हम लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया, पहला सवाल एकदम कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं दूसरा वाला भी सवाल, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चीज अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या दे दिया आपका, पाई एक्स। अच्छे ध्यान देखिए, हमें को y का मान ही निकालना है, तो y पहले मान निकाल लिया करिए। देखिए y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या y का मान निकालिए x का मान निकालिए, कौन सा आपको सरल लग रहा है। अगर x का मान निकालेंगे तो ये y बटे में हो जाएगा, बटे में भाग देना आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसलिए यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर आपका कितना है। चलिए y वैल्यू यदि हम आपसे निकालना चाहें तो y देखिए, इसको रोक लेंगे, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर, तो माइनस पाई एक्स हो जाएगा।
ये चीज आपको होगी। यदि इसे समीकरण 1 बना ले तो अब ध्यान से देखिए, आपको मजा ना आए तो कहना। पाई है, पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, ना कि 3.4 रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, जैसे पाई में वैसे पाई आप लिख दीजिए बस। अब आइए एक्स मान क्या रखे, 0। पहला रखेंगे एक्स बराबर भैया 0, हमेशा काम करेंगे भाई एक्स बराबर 0 रखने पर। कहाँ रखेंगे, चलिए समीकरण 1 में ही रखना है, तो वाई बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस, पाई लगा दीजिए, दो संख्या बीच में क्या था गुणा, एक्स मान है 0। अब बताइए 0 में किसी गुणा करेंगे तो माइनस हो जाए प्लस, सब 0 हो जाते हैं। तो हमारा पहला मान क्या आया, तो पहला मान हमारा बच्चा आ गया, क्या आया, एक्स मान क्या रखे थे 0, तो वाई का मान भी क्या आएगा, वाई का मान भी हमारा 0 का 0। ये पहला हल हो गया। दूसरा हल निकालिए, तो लिखेंगे पुनः क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर, चलिए 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो वाई बराबर जाएगा आपका माइनस पाई, और गुणे में आपका एक्स वैल्यू कितना आपका 1, तो 1 हो जाएगा, तो वाई बराबर जाएगा माइनस पाई। तो हमारा जो दूसरा हल हुआ, वो दूसरा हल क्या होगा बच्चों, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले एक्स, अच्छा एक्स का मान कितना रखे थे 1, यान रखे, तो 1 आया, वाई का मान कितना आया माइनस पाई आ गया। ये सारा खेल है, सब इसी का है और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे पुनः वही काम करेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे बच्चा, वाई एक होगा ना, तो लिखेंगे पुनः एक्स बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, तो 2 रखिए आराम से, इसी में रखेंगे तो क्या आपका वाई बराबर है आपका माइनस पाई एक्स है, तो यहाँ देखिए वाई बराबर आ जाएगा माइनस पाई, एक्स मान के ना 2, तो हो जाएगा गुणा करेंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा -2 पाई। तो हमारा वाई इक्वल टू कितना आ गया, -2 पाई आ गया। ये आपका तीसरा हल हो जाएगा। थर्ड हल क्या हल है बच्चों, एक्स वैल्यू हमने कितना रखा, एक्स वैल्यू हमने देखिए क्या रखना, 2 रखा, तो वाई का मान कितना है, तो यहाँ 2 कामा -2 पाई। आप कैसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर किताब से थोड़ा सा मिसमैच होगा, क्योंकि सबका जो रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम एक्स रख रहे हैं, कोई वाई रख रहा होगा, इससे आंसर आपका अलग अलग आएगा। तो बेफिक्र रहिए, ऐसे ही करना है आपको। पढ़ाने से पहले हम आपको बताए थे निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर 3 में आपको 2 मान निकालना था, उससे आपको ग्राफ बनाना था, ठीक है, ऐसे ही करना जाता है। आइए हम लोग थर्ड मान निकालेंगे, इसके फोर्थ मान निकालिए। हमने 2 रखा तो एक्स बराबर क्या रखेंगे 3, कहेंगे एक्स बराबर भैया 3 रखने पर, चलिए 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो कहाँ करेंगे बस, ये आपका है, तो देखिए डायरेक्ट करिए, वाई बराबर माइनस है तो माइनस पाई गुणे 3, भाई दो संख्या बीच में क्या था गुणा, तो वाई गुणा -3 पाई। तो यहाँ से हमारा जो मान निकला, तो वाई बराबर कितना आ गया -3 पाई आया ना। अब आइए, तो हमारा जो हल हुआ, चौथा हल हो गया, ये चौथा हल। चौथा हल में बताइए कौन सा मान है भाई, बताइए जल्दी से। पहले एक्स हमने कितना रखा 3, वाई का मान कितना आया -3 पाई। बस क्या इसका आंसर 4 हल निकल सकता है, कहेंगे नहीं सर, इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आया समझ में। वीडियो को बना अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। अब हमारा बच्चा थर्ड नंबर बच्चों ये वाला बड़ा सिंपल है। अब देखिए कहेंगे सर जी बार बार एक्स का मान रख रहे हैं आप, हम वाई का मान क्यों नहीं रख रहे हैं, आइए रख कर दिखा रहे हैं, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ से हम लोग चल लेते हैं आपका थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपको दे दिया एक्स बराबर 4y, ये बहुत इजी है, आपको बहुत तुरंत मजा आएगा। वाई बराबर पहला करेंगे 0 रखेंगे, वाई बराबर 0 रखने पर, तो भैया 0 रखेंगे तो एक्स बराबर जाएगा यहाँ पर, तो 4 गुणे वाई का मान हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर जाएगा 4। तब बताइए पहला हाल क्या हो जाएगा, तो पहले ये एक्स का मान रखा जाएगा, एक्स वैल्यू कितना आया, एक्स मान आया 4, तो वाई कितना रखे थे आपने 0, पहला हाल हो गया। दूसरा हाल आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये समीकरण आपका 1 बना ले, तो देखिए क्या करेंगे पुनः एक्स बराबर क्या रखेंगे बच्चों 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे, देखिए तो रखिए, तो एक्स बराबर आपका है 4 गुणे 1 मिनट, वाई का मान रखा जा रहा है ना, तो वाई में रखिए, वाई बराबर 1 रखेंगे, तो वाई का मान 1 रखेंगे, तो देखिए वाई क्या है, यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4 1 कम 4। तो दूसरा हल क्या आएगा आपका, जब आपका दूसरा हल होगा तो बताइए पहले क्यों नहीं रखा जाएगा एक्स, तो वाई कितना आया, वाई 1 रखे थे, जब आपने वाई 1 रखा तो एक्स मान कितना आया था 4, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लीजिए, अब तीसरा मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे पुनः बताइए, ये एक्स बराबर वाई बराबर क्या ले लेंगे 2 रखने पर,
अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ रखेंगे, देखिए क्या आपका किसी में रखा रहा है, यही रखा जा रहा है सब। तो एक्स है, अब एक्स रहेगा। तो यहाँ 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, एक्स मान कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ हमारा जो थर्ड मान होगा, तीसरा मान होगा, क्या है बच्चों, एक्स वैल्यू रखा जाएगा। पहले एक्स मान कितना है 8, वाई आपका कितना है 2। पहले एक्स फिर वाई, क्योंकि ABCD में पहले एक्स होता है फिर वाई। अब आइए हम लोग 4th नंबर में आ जाते हैं, लास्ट में चौथा मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या रखेंगे, वाई बराबर क्या रख दे, वाई बराबर अच्छा हम लोग क्या करते 3 रख दे। हमने यहाँ 2 रखा था तो हमारा मान ये आया, हमने 1 रखा था ये आया। अब 3 रखें तो क्या आएगा, देखिए 3 रख रहे हैं, तो 3 रख रहे हैं, बताइए 3 यहाँ रखें, 3 चौक 12, तो एक्स मान कितना जाएगा, एक्स मान भैया आ जाएगा 12। तो मान हमारा हल क्या होगा, तो हल आपका होगा पहले ये वाई एक्स लिखा जाएगा 12, वाई का मान 3, ये आपका आंसर हो जाएगा सारा ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चीजें अच्छा लग रहा हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अपने स्क्रीन में पढ़िए बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, देखिए के का मान ज्ञात करना है। के का मान, अरे 3rd नंबर में बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल है, कौन कौन नहीं। मतलब आपको बताना इस सारा जो दिया ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से आपको बताना है इस समीकरण का हल कौन सा है। कि मतलब यदि हम हल निकालना चाहते हैं, या देखिए इस समीकरण का आपको हल बताना है। क्या बताना है, हल कौन सा 4 ऑप्शन सही है। यदि हम लोग एक्स वाई का मान रखिए, क्या करते हैं, यदि बच्चों एक्स वाई का मान रखिए, यदि एक्स वाई का मान रखने के बाद हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ जाए बराबर, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएगा, तो उस समीकरण का हल होता है। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कक्षा 8 में। ठीक है, फिर समझिएगा, एक्स का मान रखिए और वाई का मान रखिए, दोनों साथ रखिए। आपको मान दिया है, सब बारी बारी से रखिए। यदि वो ऑप्शन सही हो गया, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, तो उसको क्या करिए, टिक कर दीजिए, उस ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। ठीक है, आइए तो यहाँ देखिए हम लोग पहला रखते हैं, क्या दे दिया आपका, x - आपका 2y बराबर दे दिया है 4। ठीक है, चलिए रखा जाता है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दे दिया 0,2, तो ये पहला आपका x होता है, दूसरा होता है y। मतलब ये x मान 0 है, y का मान 2 है, तो रखिए यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 0 - 2, y का मान कितना है 2, तो गुणे हो जाएगा 2 बराबर 4, यहाँ आ जाएगा 0। अब 2 दूनी हो जाएगा 4, अब बराबर 4। ये देखिए क्या हो रहा है, ये -4, ये +0 में से अगर, तो ये -4 बराबर 4। क्या ये कभी पॉसिबल है, आप बताइए हमको, क्या ये सही है। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, से कट जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। दोनों हमारे बराबर नहीं आए, क्यों बराबर नहीं आए, क्योंकि -4 और बराबर 4 आ रहा है, +4, दोनों चिन्ह में ही बराबर होना चाहिए। चलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पुनः करते ट्राई करते हैं आप इसमें। क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं, तो 2,0, 2,0, तो यहाँ हो जाएगा पहला हमेशा x होता है, दूसरा होता है y। अब देखिए x मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे, ये 2 हो जाएगा -2 गुणे y का मान कितना है 0, 0 कर देंगे, बराबर है 4। तो हो जाएगा 2 - 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सारा खेल 0 खत्म हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे, ये 2 बराबर 4। क्या ये बराबर कभी बराबर है, नहीं बराबर, तो भैया ये भी क्या आपका गलत है। तो भैया हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। 3rd ऑप्शन में चलिए, 3rd ऑप्शन क्या आपका 4,0, 4,0, पहला x होता है, दूसरा y। ये आपको याद रखना चाहिए, हमेशा बात आ रहे हैं। याद करने का आसान तरीका, क्योंकि ABCD में बच्चा हमारे पहले x आएगा फिर y। चलिए ध्यान से देखिए कहाँ रखा जाएगा x - 2y में, तो x - 2y बराबर 4। तो x मान कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 गुणे y की वैल्यू कितना है 0, तो 0 कर देंगे, बराबर 4। तो 4 - 0, भाई 2 में 0 करके 0 हो जाएगा, बराबर 4। अब 0 4 में से घटाएंगे, भैया 4 बराबर 4। अब देखिए हमारे दोनों मान बराबर आ गए। आगे ने बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, मतलब LHS बराबर क्या है RHS। जब दोनों मान हमारे बराबर है, तो यही ऑप्शन क्या आपका सही। थर्ड को क्या करिए, थर्ड वाले ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अब बाकी ये सब क्या है, गलत है। आप चेक करना हो घर पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे तीनों में से सही मिल गया। अब दो बाकी सब रखेंगे, क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा, LHS बराबर RHS कभी नहीं आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा घर से। आइए वो इसी प्रकार का सवाल है, इसी जस्ट प्रकार का ये सवाल है, के का मान निकालना है। कितना सा के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको दिख रहा है x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1, समीकरण आपको दे दिया है, ये समीकरण आपका है।
का एक हल है, पूछा इसका हल निकालिए। यहाँ दे दिया, ऑलरेडी बोला है कि x मान कितना रखिए 2, x पर क्या कितना रखिए 2, y के मान कितना रखिए 1, वो खुद बोला है तो रखिए। तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, बीच में क्या होता है गुणा, तो गुणा कर दीजिए। x वैल्यू कितना बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 गुणे y की वैल्यू कितना कहेंगे 1, बराबर है k। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, बराबर हो जाएगा k, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यही हो जाएगा आपका k का मान। यही आपका आंसर, कितना सरल है। देखिए बोले थे ना 10 मिनट, ज्यादा सवाल, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चीजें अच्छा लगा बच्चों, समझ में आया, देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं दिक्कत परेशानी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फायदा रहेगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तुरंत आपका वीडियो ना छूटे, तुरंत आप देख सकते हैं। ठीक है, मजा आया, समझ में आया ना। बोल रहे मैथ हार्ड नहीं, मैथ बहुत सरल है, खाली देखेंगे एक एक चीजें तो आपको समझने लगेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आते हैं वीडियो में देखते हैं, तुरंत बाहर नहीं उठा कर देते, क्लिक करेंगे तुरंत निकल जाएंगे, उनको पढ़ना लिखना है नहीं। जिसको पढ़ना लिखना है उसको समझ आएगा कि हाँ हमको नया चीज मिला, यूनिक चीज मिला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले कल की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब सुन लीजिएगा, चैप्टर 5 वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, या 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो रहेगा। पहले बेसिक चीजें बताएंगे, पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो हम लोग चलेंगे रेखाखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर जुड़िएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय बाय।